हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको क्लास फर्स्ट का मैथ चैप्टर थर्ड पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश मीडियम में। जैसे कि आपको पता है मैं इंग्लिश के साथ साथ समझाते हुए हिंदी में भी बताती हूँ। अगर आप इंग्लिश की वीडियो देख के हिंदी में करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज मैं चैप्टर थर्ड पढ़ा रही हूँ, मैथ का चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है एडिशन। क्या नाम है? एडिशन, यानी ऐड। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें एडिशन को, तो इसे क्या कहेंगे हम? ऐड। और इसका कौन सा साइन होता है? इसका सिंबल अगर हम देखें तो ऐड, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिशन। इसका सिंबल जो होता है वो होता है इस तरीके से प्लस। ब्रैकेट नहीं होता, हाईलाइट के लिए मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा है। ये रहा। क्या साइन होता है इसका? प्लस साइन होता है इसका। ठीक है, प्लस। आगे आगे जाते जाते हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और बहुत सी चीज़ें करेंगे। ये आपके क्लास के लेवल के हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो आज का टॉपिक है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा एडिशन, यानी ऐड, जिसका सिंबल इस तरीके से प्लस होता है। ठीक है, ये वाला प्लस के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं सब। देखिए यहाँ से हमारी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये रहा, ये देखिए यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट है। ये रहा एडिशन। वन मोर, यानी वन मोर मीन्स यानी वन मोर, एक से ज़्यादा। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक से ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे, फिर मैं आपको अपने पास से भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम इजी वे में कर सकते हैं। चलिए हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वन लिटिल पैरेट सिंगिंग आई लव यू, वन मोर जॉइन इन मेकिंग देम टू। तो इस स्टोरी में क्या हुआ है, यानी हमारे पास एक पैरेट है। इसकी आपको पिक्चर में दिख रहा है एक पैरेट है। एक पैरेट गाना गा रहा है, कर गाना गा रहा है। और फिर उसके साथ एक पैरेट और आ जाता है, मीन्स तोता। एक पैरेट और आ जाता है। तो कितने पैरेट हो गए हमारे पास? 2 पैरेट्स हो गए। कितने पैरेट्स हो गए? यानी 1 मोर हो गए। कितने हो गए? 1 मोर हो गए। कितने हो गए? 1 मोर हो गए, यानी एक से ज़्यादा हो गए। तो क्या फिर एक से ज़्यादा क्या करा हमने? ऐड करके देखा। मीन्स 1 और 1 इक्वल्स टू 2। 1 सॉरी चलिए कलर, ठीक है। 1 प्लस 1 इक्वल्स 2। मैंने आपको इक्वल्स टू के बारे में बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आप जाकर वहाँ पर देख रहे हैं इक्वल्स टू का निशान हम कब लगाते हैं और कब क्यों नहीं लगाते। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए अब मैं आपको स्टार्टिंग में समझाती हूँ। चलिए 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितने हो गए? एक और एक मिलाने के बाद जब हमने इन्हें मिलाया, यानी इन्हें ऐड किया, तो हमारे पास एक डिजिट निकल कर आई। वो कौन सी डिजिट निकली थी हमारी? वो डिजिट थी हमारी 2। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से देखना, यहाँ से ये बीच में सो के बीच में आ रहा है, पर मैंने आपको मतलब सही से इस तरीके से समझाने के लिए तो मैंने इस तरीके से लिखा। एक तरीका हमारे एडिशन का लिखने का ये होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। और एक और तरीका होता है कि ये तो तरीका आप जब देखिए, जब बड़ी क्लास में आ जाओगे
तो जैसे कि आपको पूरे आपको मिलते हैं क्वेश्चन, उसमें जब आपको शो करना होता है तो आप इस तरीके से शो करते हैं। वैसे नॉर्मली एडिशन हम कैसे करेंगे, नॉर्मल एडिशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे 1 लिखेंगे। एक पेज पे समझाती हूँ मैं अलग से, ठीक है। कैसे लिखते हैं, हमें ऊपर एक 1 लिखना होता है अपनी लाइन में, फिर क्या होता है उसके नीचे जस्ट थोड़ा सा गैप छोड़ के एक और 1 लिखना होता है, और जो सेकंड 1 लिखा है उसके बराबर में हमें उसके साइड में हमें प्लस का सिंबल दिखाना होता है, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पर। फिर इस तरीके से कर 1 और 1 कितना हो गया, प्लस करके 1 और 1 हमारे 2 हो गए। कितना होगा हमारे 1 और 1, हमने जब 1 और 1 को प्लस किया तो हमारे 2 हो गए। ठीक है, ये तो भी सिंपल सा था। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, तो थोड़ा बच्चे के लिए हार्ड हो जाता है। तो उस वक्त कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको इजी स्टेप बताऊंगी उसका। पहले हम जो हमने चैप्टर आया है इसे पढ़ लेते हैं। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था, 1 और 1 दो मिला के हमारे 2 तोते हो गए। अब क्या लिखा है यहाँ पर, two little parrots racing on a tree, one more join making 3। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 और आ गए, और वो कितना बन गया, 2 में हमने 1 प्लस किया, यानी 2 ऐड +1 = 2 इज़ 3। कितना हो गया हमारे पास, फिर ये कितना होगा, 3 हो गए। कितना होगा यहाँ पे, ये 3। ठीक है, ऐसे ही हमारी सारी कहानी बढ़ती रही, ऐसे ही क्या हुआ, बढ़ता रहा, जिसकी 3, फिर क्या होगा 3 होगा, तो फिर 3 लिटिल पैरट्स लुकिंग फॉर मोर, 1 मोर ज्वाइन मेकिंग देम 4, 4 लिटिल पैरट्स वाचिंग टू ड्राइव, 1 मोर ज्वाइन इन मेकिंग देम 5। ऐसे ऐसे कर करके इन्होंने पूरे 5 बना लिए। कितना बना लिए, पूरे 5 बना लिए। आगे चलते हैं, इस तरीके से प्लस कर करके अब मैं बताऊंगी आपको इस तरीके से कैसे प्लस करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मैनी टुगेदर, कितने हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 2 काउस खड़ी हैं यहाँ पे, यानी हमारी गाय, जिसे हम हिंदी में गाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे लिखते हैं हम गाय, गाय। ठीक है, हम गाय बोलते हैं इसे। तो चलिए काउस के बारे में जो दे रखा है हम इसे अच्छे से रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 काउस दे रखी है, और क्या लिखा है, 2 काउस एंड 1 काउ इज इक्वल्स टू 3 काउस, यानी हमने देखा कि यहाँ पर 2 का जो हमारी गाय थी वो खाना खा रही थी। क्या कर रही थी, खाना खा रही थी। और फिर देखा दूसरी काऊ ने भी उन्हें देखा, किसी एक दूसरी ने देखा, तो वो भी इनके पास आ गई। अब हमने उनका टोटल करा तो वो कितनी हो गई। अब हमने देखा वहाँ पर तो 3 काऊ है, कितनी काऊ वहाँ पर, 3 काऊ है। ठीक है, ये इस तरीके को हम क्या कहते हैं, प्लस करना। आगे चलते हैं, ऐसे यहाँ पर 2 के बाद 3 की बारी आ रही है। Three children and 2 children equals to 5, यानी हमने देखा यहाँ पर 3 बच्चे खेल रहे थे। 3 बच्चों को 3 बच्चे खेल रहे थे, फिर 2 बच्चे सामने सारे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो 3 बच्चे खेल रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। फिर हमने देखा 3 और 2 यानी 2, 3 and 2। ठीक है, उन्होंने देखा कि 3 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, हम भी आगे खेल रहे थे 2, तो हमने फिर उसके हमने प्लस करा, तो वहाँ पे कितना बन गया बच्चे, 1 2 3 4 5। बहुत ही ईजी है, 5 बन गए। कितने बन गए, 5 बन गए। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पर भी है, और इन्होंने हमें करने के लिए दिया है। अब हम इसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, डैश फ्लावर एंड डैश फ्लावर इक्वल्स टू फ्लावर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले हमें इन्हें काउंट करना है,
यहाँ पर लिखना है, फिर इसे काउंट करना है, फिर यहाँ पर लिखना है, फिर जो हमारा इक्वल्स टू में हुआ टोटल, फिर उसे हमें यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो ये कर लेते हैं हम जल्दी से। तो हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4, कितने फ्लावर्स है यहाँ पे? 5। वाह, सॉरी दूसरा कलर ले लेती हूँ। एक बार फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, कितने फ्लावर्स है हमारे पास? 5 फ्लावर्स है। तो हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम ये काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2, कितने हैं यहाँ पर? 2। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हमने देखा 5 और 2 तो है। अब यहाँ पे सारे मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। यानी कि हमने 5 में +2 करा तो इक्वल्स टू में जो हमारा डिजिट आई, आंसर आया, वो 7 आया। एक बार मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ, क्योंकि अभी यहीं से शुरू हो गया है, किस तरीके से हम करेंगे इसे। ठीक है, सबसे पहले था हमारे पास 5, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास 2, हमने 2 लिख लिया। प्लस करना है तो सबसे पहले क्या आपको प्लस का सिंबल ज़रूर लगाना है, ताकि हमें पता चले कि हाँ हम प्लस के सम्स कर रहे हैं। जोन से भी जिस भी उसके सम्स कर रहे होंगे, ठीक है, उसका हमें सिंबल यहाँ पे शो करना है कि कौन से उसके कर रहे हैं। तो हम प्लस के कर रहे हैं, यानी ऐड के कर रहे हैं, तो प्लस का निशान हमने यहाँ लगा देंगे। इक्वल्स टू में देखा हमने, इक्वल्स टू लिख दिया यहाँ पे। अब बच्चों को जो ना जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी ऐड करने में। तो ऐड कैसे करेंगे हम? क्या करेंगे कि ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5, कितनी लाइन्स ड्रॉ करी मैंने? 5। नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है 2। तो क्या करेंगे हम? अब हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 के सामने 1 2 लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, कर ली। अब हम इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया? 7 आया। तो हम 7 को यहाँ पे लिखेंगे, यही ऐड होता है। और कि देखिए बच्चे कितना इजी था ये। 5 और 2 का प्लस करें, यहाँ क्या आ गया हमारे पास? 7 आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, सिंपली हमारा आंसर 7 आ गया। ऐसे आपकी कितनी बड़ी से बड़ी डिजिट हो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप फर्स्ट में, इसलिए मैंने आपको 2 डिजिट वाले सिखाए। नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डिजिट भी हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो 4, ऐसे ही बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो अभी आपके हिसाब से मैंने आपको ये सिखाया है। चलिए अब आपको ये भी करना होगा। ये तो आपको नॉर्मली ऐसे दे रखा है, बाद में आपको इस तरीके से करना होगा, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया। अभी मैं ऊपर वाली लाइन हटा दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का कि आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे हमें बर्ड्स एंड बर्ड्स एंड बर्ड्स, ये बर्ड्स एंड बर्ड्स एंड बर्ड्स, चिड़िया और चुड़िया और चुड़िया। कितनी चुड़िया है? काउंट नहीं किया हमने, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, कितनी है? 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 4 तो सभी बच्चों को लिखना आता होगा। ठीक है, 4 लिख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर कितनी है। यहाँ पर तो देखा हमने 1 2, तो बहुत सिंपल सा था। आगे से देखो 2 थी, तो सिंपली हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि सारी मिला कितनी हो गई, गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 हो गई। भाई हमने तो देखा 6 हो गई। ठीक है, अब आपको भी इस तरीके से गिनना है और करना है। अगर ना समझ में आए तो
वीडियो को आंसर भी देख लेना है, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कैसे करें। वहाँ पर सबसे स्टार्टिंग कितनी चुड़ी आती है, 4 चुड़ी आती है, तो हमने 4 लिख लिया। उसके बाद हमारी 2 चुड़ी आती है, हमने 2 लिख ली। उसके बाद हमने क्या बनेगा, प्लस कर रहे हैं तो प्लस का सिंबल ज़रूर लगाएंगे। फिर 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 है तो 2 लाइन 1 2। अब हम इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमने देखा 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है आपको। जो ऊपर की जो 2 4 और 2 दे रखा होगा पेपर में, जैसे आप करेंगे तो आपको ये दोनों डिजिट दे रखी होंगी और यहाँ पे इस तरीके से लाइन दे रखी होगी प्लस का सिंबल। आपको ये 6 निकालना होगा। तो आप कैसे करेंगे, जितने डिजिट ऊपर दे रखी होगी उतनी लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी नीचे दे रखी होगी उतनी नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, यानी गिन लेंगे कितनी है, ठीक है। इस तरीके से ही करना है और ये बहुत ही ईजी है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टुगेदर, ऑल टुगेदर, चलो इसे भी गिन लेते हैं। चलिए, ठीक है। शर्ट सही है, काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 यहाँ दे रखिए, 2 इक्वल्स टू में हमारा 8 हो गया। और अगर आपको नहीं पता चल रहा हो तो आप, जैसे कि मैंने अभी आपको ये वाला लिखने वाला ये वाले तरीका सिखाया है, आप इसे करके इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने हो रहा है, 8 हो रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर 8 लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही आप आपका ये बाकी का होमवर्क में है, कितना है होमवर्क में। मैं आप चलो अब आपको ये वाला एक सिखा देती हूँ, आपको आई थिंक थोड़ा सा हार्ड लगेगा ये। चलो, यहाँ पे हमें कितने टमाटो दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, कितने दे रखे हैं, सिंपली हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आई थिंक। 5 कितने दे रखे हैं, 5 दे रखा, तो 5 आपको अच्छे से बॉक्स के अंदर लिखना। और यहाँ पे देखा हमने तो, हाँ यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा, नहीं दे रखा ना, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या क्या है, 0 है यहाँ पर, क्या यहाँ पर 0 है, तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है। आपने देखा 5 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, 5 का 5 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 5 का 5 ही आ गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो तो आप इस तरीके से करेंगे। ये प्लस का बता रही हूँ मैं अभी, ठीक है। माइनस में अगर अभी तो फिलहाल आपके चैप्टर है नहीं, आगे मैं देखती हूँ अगर होगा तो। माइनस में जब तक मैं बताऊँ नहीं कि किस तरीके से करना है तो खुद मत करना, या तो किसी बड़े की हेल्प ले लेना। वैसे प्लस में इस तरीके से करते हैं, चाहे आपका 0 यहाँ पर हो, चाहे 0 यहाँ पर हो, 5 यहाँ पर हो, तब भी 5 ही आएगा, ठीक है। और अगर दोनों में ही 0 0 हो तो आंसर भी 0 ही आएगा। अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, दोनों में से कहीं पर भी कोई एक डिजिट दे रखी होती, जिसकी मान लो यहाँ 5 दे रखी होती या 0, तो तब भी 5 आता। और मान लो यहाँ पर 0 दे रखी होती, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी 6 ही आता, ठीक है। जो बड़ी डिजिट होगी वही आएगी, 0 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको जो बाकी की 2 चीज़ें और ये वाला भी आपको खुद से करके दिखाना होगा, ठीक है। ये दोनों आपको, सॉरी, ये दोनों जो हैं आपको मैं यहाँ पर आपका लिख देती हूँ, और ईजी है। अगर आप चाहें तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ठीक है। मैंने आपको इतना समझा दिया, आपको खुद भी करके देखना होगा। सेम चीज़ ये इसे यहीं पर भी दे रखी है, तो ये पेज भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये पेज भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये वाला पेज भी आपका होमवर्क है। इट्स टोटली योर होमवर्क, इज योर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडिशन, जिसकी मैंने आपको बताया इस तरीके से करते हैं। अब इस तरीके से करके देख लेते हैं हम एक बार और, जिसकी मैंने आपको बताया, अभी ये वाला मेथड बताया मैंने, और अभी आपको ये वाला मेथड भी बताया। अब जल्दी से करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा, पहले हम ये वाला यहाँ से ये वाला करेंगे, फिर यहाँ वाला करेंगे, ठीक है।
तो पहले ये करना है आपको, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 4 और 2 का ही दे रखा है यहाँ पे, पीछे भी वही वाला। चलिए पहले 4 लाइन ड्रॉ करेंगे हम। 1 2 3 4, नीचे की देखिए 2 तो 1 2, 1 2 3 4 5 6, कितनी होगा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। जैसे इसके बराबर में यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे 5 + 1 = इज 6, तो करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 1, 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो गया हमारा 6। और क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हम 6 पुट करेंगे, ठीक है। सेम आपको सब ऐसे ही करने हैं और बाकी आपके ये होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अभी पीछे भी समझा चुकी हूँ और ये आपका फिर से आ गया, बार बार समझाऊंगी तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। आप पूरी वीडियो देख के उसके बाद आप ये कर लेना, ठीक है। एडिशंस, ठीक है, ये 1 2 3 ये करा देती हूँ। देखो ये वाली सिचुएशन आ गई। 3 + 2 = 5 बलून्स, ठीक है। ये देखो ऊपर, उसके बाद ये देखो मैंने आपको बताया था जो भी सिचुएशन आए, चाहे यहाँ पर 0 हो चाहे यहाँ पर 0, आपका जो बड़ी डिजिट होगी आपका वही आंसर होगा। ये देखिए, ठीक है। ये सब चीज़ मैं आपको भी पहले बता चुकी हूँ और कुछ नहीं है इसमें। और देखिए यहाँ पे पहला आ गया 0, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास बड़ी डिजिट है। लेकिन अगर यहाँ पर भी 0 होता बाई चांस मान लो तो 0 ही आता, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास बड़ी डिजिट है, यानी 0 से बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 0 से बड़ा नंबर हमारे पास जो भी होगा हम उससे यहाँ पर पुट कर देंगे। सेम यहाँ पे आपको सारे 0 के दे रखे हैं। सेम आपको यहाँ पर भी 4 लिखना है, यहाँ पर आपको 5 लिखना है। थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ और बाकी का आपको ये वाला बता देती हूँ मैं आपको। 4 + 3 जो होता है हमारे पास, उसका आंसर होता है हमारे पास 7। क्या आंसर होता है 7। आप करके देख सकते हैं। 4 3, सॉरी यहाँ कर लेते हैं जूम आउट, ठीक है। 4 + 3, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। आई होप सब बच्चों को जो हम समझा रहे हैं सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एडिशन करना है इसका भी। अब बहुत ज़्यादा पेज नहीं, इसमें ओनली 11 पेजेस हैं इसमें। ये तो मैंने अभी जो पेज एक्स्ट्रा लिए थे वो हैं, ठीक है। अभी मैंने 2 पेज एक्स्ट्रा लिए थे, ये वाले जो आ रहे हैं ऊपर ये वो पेज, नहीं तो आपकी टोटल 11 पेजेस हैं जो इसमें, ठीक है। हाँ ये देखिए 1 2 3 3 है तो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है तो इन्होंने 4 = 7, जो मैंने भी आपको पीछे बताया। सेम एज इट इज़ हम इसे ये वाला करेंगे। अब 1 2 3 4 4 लिख देंगे। 1 2 3 4 लिख देंगे, = हमारे पास 8 हो जाएंगे। ये आपको करके देखना है और मुझे टेलीग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करके। अब मैं आपको जो भी होमवर्क दूँ आप उसे टेलीग्राम पर ईज़िली या फिर मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल से आप मुझे सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने एडमिन लगाया हुआ है फ़िलहाल 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 2 है हमारा, 1 2 = हमारे हो जाएंगे यहाँ पे मिलाकर 7, ठीक है। बच्चों आप भी बच के रहो, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, मेरे भी हो गया है। 1 2 3 4 5 6, ये तो गया 6 + 3 = 3, और +3 हमने इसको प्लस करा तो हमारे पास हो गया 9, सॉरी हमारे पास हो गया 9, ठीक है। आपको इस तरीके से करके देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको क्या लिखना है 6 3, ये आपको इस तरीके से रफ वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा ये आपका रफ वर्क। आपको बुक में नहीं है करना, आपको साइड में कोई कॉपी ले लेनी है, कॉपी में आपको करना है इसे एडिशन को सब, और फिर आपको जो आंसर आएगा उसे यहाँ पर पुट करना है। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट पेज है ये आपका।
ऐड एंड मैच, आपको ऐड करना है, उसके बाद उसे मैच करना है। जो भी आपका आंसर आएगा, तो ये थोड़ा मैं करा देती हूँ आपको। 1 सेकेंड। और भी 13 पेजेस है पूरे। अच्छा ठीक है, पीछे चले गए थे 12 पेजेस। चलिए आपका थोड़े 2-3 पेज और रह रहा है। चलिए लिख कर आ देती हूँ। देखो 3 + 2 = 5। 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 5 दे रखे हैं। एंड 3 + 2 = 5। 5 ये भी 5 दे, तो दोनों को ही इससे मिलाएंगे हम, दोनों को ही इससे मिलाएंगे। देखो हम चाहे 3 को पहले लिखें या फिर 2 को पहले लिखें, बात वही रहेगी, आंसर भी सेम है। अगर उन्होंने क्या करा, यहाँ पे 3 को पीछे लिख दिया दोनों को, यहाँ पे एक 2 को एक बार आगे लिख दिया, इस वाले में एक बार पीछे लिख दिया। यहाँ पे बात वही रहेगी, आंसर भी सेम आएगा। एडिशन करने के बाद हमारा आंसर 5 ही आएगा। ठीक है। 4 + 2 = 6। एंड हम देखते हैं यहाँ पे कोई 4 + 2 दे रखा है जो जिसका आंसर 6 आ रहा हो। नहीं दे रखा फिलहाल, तो हम अभी से मैच कर देंगे। 4 + 2 जो है हमारे पास 6 आ रहा है, तो 6 देखा हमने सबसे फर्स्ट वाले पे। यहाँ पर 6 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। 4 + 3 = हमारे पास 7 होगा। तो 7 देख लेते हैं कहाँ पर है। हमने देखा यहाँ पर तो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखा 7, तो इससे मैच कर देंगे। 8 एंड 0 = हमारा 8 ही होगा। तो हम देखो यहाँ पे आई थिंक 8 है लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8, यस, इससे मैच कर देंगे। यहाँ पे देखा हमने 2 + 1 = 3, तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर 3 जो इससे मैच कर देंगे। लास्ट वाले में देखा 3 + 1 = 4, तो इसके सामने ही हमारे जस्ट 4 लिखा हुआ है, तो इसे हम इससे मैच कर देंगे और इस वाले को भी। मैंने आपको बताया 3 पहले लिखा हो या 1 पहले लिखो, बात सेम ही होगी, लेकिन यहाँ पे भी यही चीज़ दे रखी है, इसके बराबर में इसे भी सही मैच करेंगे हम। 2 + 1 3, सेम यही बात यहाँ पे दे रखी है, इसके बराबर में इसे इससे मैच कर देंगे। 5 + 2 = हमारा 7 होगा। 7 हमें क्या दे रखा है, 7 हमें सेकंड में दे रखा है, तो हमारे जो सेकंड नंबर फॉर दिस। ठीक है। तो 8 वाले को जैसे हमने पहले वाले से मिलाया था, 8 वाला कहाँ है हमारा, यहाँ पर है नीचे। इसे इससे मैच कर देंगे, इसे इससे मैच कर देंगे। 3 + 3 = 6। 6 कहाँ पर दे रखा है, 6 हमें आई थिंक सबसे टॉप पे दे रखा है। 3 + 3 = 6। ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारी कर लिए हमने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐड मैं जनरली आपको बता दूं, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया अपनी कॉपी लेनी है, उस तरीके से इस तरीके से इसे उतारना है। इस तरीके से आपको इस तरीके से कर करके उतारना है। उसके बाद जो आंसर आएगा आपको उसे यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। ऐड करना है हमें, यहाँ पर क्या करना है, ऐड। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 + 2 = क्या होता है हमारा, 7 + 2 = 9 होता है हमारे पास। क्या होता है, 9 आपको ऐड करना है। 5 + 3 = हमारे पास 5 + 3 जो होता है हमारे पास, वो हमारा होता है 7 होता है वो। जो मैंने आपको बताया 0 के बारे होता है हमारा 4 एंड 2 + 3 = 4। यहाँ पर भी 1 + 2 4 5 2 8 8। ठीक है, इस तरीके से आपको करना ही है। नीचे वाली लाइन आपकी ये वाली होमवर्क है, इट इज़ योर होमवर्क। अगर आप ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको अभी तक इतने सारे पेज हो गए, ज़रूरी नहीं है आप डेली
चाहें तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, कि आपके लिए हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। हाँ, ये इंटरेस्टेड है एंड ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो सकता है, ये मैं आपको कराऊंगी और बल्कि सारे कराऊंगी। चलिए, यहाँ पे क्या बोला गया हमें, राइट द मिसिंग नंबर्स। जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है यानी खो गए हैं, उन नंबर को हमें यहाँ पे पुट करना है कि क्या हो सकते हैं, थिंक करना है हमें यहाँ पे। ये टास्क आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लेने वाला है कि आप क्या क्या सोच सकते हैं, क्या आपने दिमाग लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ये फर्स्ट टाइम है इस वाला मिसिंग वर्ड्स वाला, तो हमें कुछ ऐसी 2 डिजिट्स यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पर और यहाँ पर, जिसका हमें ऐड कर कर 5 आए। कितनी चीज़ करी हमने अभी पीछे, दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है, यूज़ योर माइंड। ओके, सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 and 2। अब होगा आपने ये क्यों लिखा, मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि मेरे माइंड में सोचा कि 3 और अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो हमारा पास आंसर आएगा 5। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी मतलब ऐसी नॉर्मल चीज़ें आपको थोड़ी सी मैंने सेट करनी होगी, याद नहीं करना, सेट करनी होगी। अगर याद करते तो आप भूल जाते, आप समझ के करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अब मुझे ऐसी चीज़ लिखनी है जिसको प्लस करके 7 आए, तो मैं क्या लिखूँगी, अरे मैं क्या लिखूँ, मैं 6 + 1 लिख सकती हूँ, 6 + 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 6 + 1 = 7। अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पर 4 + 1 भी लिख सकती थी। आप चाहते तो आप भी लिख सकते हो कि आप ही 4 + 1 = 5। तो या यू कैन राइट दिस, ओके। मैं 3 + 1 भी लिख सकती हूँ, बट नो, अच्छा नहीं होता है ऐसे बार एक ही चीज़ को बार बार इस तरीके से लिखना। तो कुछ अलग सोचो, कुछ इंटरेस्टिंग सोचो। तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिख दूँगी 2 + 2 = 4, या एंड मैं यहाँ पे 4 + 4 = तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं 0 पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे 3 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको मैंने पीछे बताया कि 0 को अगर हम किसी भी बड़े नंबर से करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। 9 के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 9 के लिए मैं लिख सकती हूँ मैं 9 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 के लिए मैं 6 + कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो मतलब लाइक जो भी बन के 5 6 9 बने आपका। तो मैं यहाँ पर 6 + मैं यहाँ पे 6 + 3 करूँगी, क्योंकि 6 + = 9, ओके। एंड 1, तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग मान के 0 और 1 लिख सकती हूँ, ओके। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।